अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अलहुदा मैरिज ब्यूरो पेशावर मानसहरा 4 एबट आबाद की तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में मैं KPK के एरियाज़ में मैरिज ब्यूरो की सर्विसेज के हवाले से आपको गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप या आपके अजीज़ इन्हीं एरियाज़ से वाबस्ता हैं और ये चाहते हैं कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड मैरिज ब्यूरो की सर्विस लेकर अपनी या अपने अजीज़ों अकारब के लिए शादी का अच्छा मैच हासिल कर सकें, तो आज की वीडियो इन्हीं लोगों के लिए है। वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप एक बेहतरीन मैरिज ब्यूरो को फाइंड करने से पहले किन चीज़ों को देखें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। KPK के जो ख़वातीन हज़रात हैं ये मेहनत कश हैं और माशाल्लाह खूबसूरत जो है इनके अपने रंग रूप के लिहाज से खूबसूरती में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, पाए जाते हैं और सादा तबीयत के भी हैं। तो इन एरियाज़ के लोगों के लिए भी अलहुदा मैरिज ब्यूरो हाजिर खिदमत है। काम का तरीक़ाकार जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि काम का तरीक़ाकार एक ही है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। चाहे आपकी फर्स्ट मैरिज है, सेकंड है, लेट मैरिज है, आप अब खुद शादी करना चाहते हैं तो खुद भी आप राब्ता कर सकते हैं। आपकी जो प्राइवेसी है उसको मरूज़ खातिर रखते हुए आपको सर्विसेज दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप अपने बेटे, बेटी, बहन, भाई या किसी भी अज़ीज़ व अक़ारब के लिए रिश्ता चाहते हैं तो फिर भी राब्ता कर सकते हैं। चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, चाहे वेल सेटल्ड हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ऑफिसर हैं या आप छोटे दर्जे के मुलाजिम हैं, इसमें सब के लिए ये शरई तकाज़ा है। आप लोग जानते हैं कि ये ज़िंदगी का एक अहम फैसला है और इसीलिए लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इदारे का क़याम किया गया है ताकि लोगों को एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करके उनकी जो परेशानी का हल निकाला जा सके। बहुत सारी फैमिलीज इसके लिए परेशान होती हैं, खुसूसन ऐसी फीमेल्स जिनको डाइवोर्स हो चुकी होती है, उनके लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं और फैमिली वाले भी किसी और फैमिली वालों से रब्ता करने में झिझक महसूस कर रहे होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो भी किसी से रब्ता नहीं कर पाती हैं। तो वो फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जिनकी पहली शादी कामयाब नहीं गुजरी है, वो भी रब्ता कर सकती हैं। राजदारी के साथ उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उनके डाटे का मैच निकाला जाएगा और उनका ये बहुत अहम जो इशू है, मसला है, इसको सॉल्व किया जाएगा। चाहे कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उनको डाइवोर्सेस हो जाती हैं, उनके कुछ के बच्चे भी होते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। तो उनसे गुजारिश ये है कि एक दफ़ा वो एतमाद करके अलहुदा मैरिज ब्यूरो की टीम से रब्ता करें। तो यहाँ तो ये बात थी। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से मैं गाइड कर दूँ कि एक्चुअल में अलहुदा मैरिज ब्यूरो का जो ऑफिस है ये मुल्तान में अवेलेबल है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ सवाल करते हैं कि आप तो मुल्तान में हैं तो आप हमें सर्विस कैसे देंगे, हम फेस टू फेस मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो ये बातें पुराने दौर की बातें हैं। आजकल आपको पता है कि नेट का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत फेमस है और व्हाट्सअप, मोबाइल फ़ोन्स, और इससे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कहीं से कहीं जा चुके हैं। तो अब वो दौर नहीं है कि जिसमें गली मोहल्ले की जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं सिर्फ उनसे ही सर्विस ली जा सके। उनके पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो कम होती हैं। ये नहीं होता कि वो नहीं करा के दे सकते, वो अपने तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं वो उतनी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका जो एरिया होता है वो उसी के अंदर काम करते हैं। जबकि जो ऑनलाइन काम करने वाली जो भी इदारे होते हैं जिनका अच्छा नेटवर्क होता है वो आपको पेशावर के किसी भी एरिया से रिश्ता निकाल के दे सकते हैं। चाहे आप मानसहरा से हैं या और आसपास 4 हो गया और जितने भी एरियाज़ हैं, कुछ KPK तो आपको पता है कि कितना बड़ा एरिया है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक हमें बताएं। हाँ, रिक्वायरमेंट को अपनी जायज़ रखें। ठीक है। जितना आप उसके अंदर लीनियंसी रखेंगे, आसानी रखेंगे, उतनी जल्दी रिश्ता हो पाएगा। जितने आप फ़िल्टर लगाएंगे उतना उस पर टाइम लगता जाएगा। अगर आप एक फ़िल्टर लगा रहे हैं, एज का लगा रहे हैं, ठीक है, एज का फ़िल्टर तो ठीक है, इतना बड़ा फ़िल्टर नहीं है,
मेन जो फिल्टर है वो है कि कोई प्रोफेशन का फिल्टर हो, कोई कास्ट का फिल्टर हो, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस का और पर्सनालिटी का। ये 4-5 जो फिल्टर्स हैं, इस पे लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने इनसे इस कास्ट से बाहर नहीं जाना, हम तरीन है, हम तरीन से बाहर नहीं करेंगे, हम जो है हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो वेल सेटल्ड है, हमें थोड़े से कम भी होंगे तो हम गुजारा नहीं कर सकेंगे, हमारा घर 1 कनाल का है तो अगली पार्टी का घर 2 कनाल का होना चाहिए, या हम 2 लाख कमाते हैं तो अगली पार्टी 4 लाख कमाने वाली है। इस तरह की जो डिमांड्स होती हैं वो इलीगल होती हैं और वो टाइम टेकिंग होती हैं। अगर वो डिमांड पूरी होगी तो फिर किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हर तरह के रिश्ते मौजूद होते हैं और हर तरह के रिश्ते आते हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स भी आती हैं, वो कहती हैं कि हमारी उम्र जो है 22 साल है, हमें चाहे 50 साल के बाबे से हमारी शादी कर दें, बस वो माल वाला होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। और इसी तरह हर एक कास्ट की अलग अलग डिमांड्स आ रही होती हैं। कुछ सेकंड मैरिज वाले भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो सबके डाटा को हम देख रहे होते हैं कि किसका क्या डाटा है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और यहाँ मैं अर्ज करता चलूँ कि ऐसी कोई भी लोग जो अपनी आइडेंटिटी ही ना बताएं कि हु इज़ अ माई, मैं कौन हूँ, बता ही नहीं रहे कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये हूँ, ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने डाटा को कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो उस सूरत में हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, हम उनके लिए काम नहीं करते। हमारा एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सिस्टम है और अननोन के साथ शादी वाला जो मामला है ये तो हो ही नहीं सकता कि अननोन लोगों को शादी की जो सर्विसेज दी जा सकें। डाटा और उनका प्रोफाइल का होना बेहद ज़रूरी होता है इस काम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। और अगर आप लोग भी मैरिज की सर्विसेज लेना चाहते हैं किसी भी शहर से, आप YouTube चैनल पर जाके देखें, हर शहर की वीडियो को मैंने बनाया है और हम किस तरह से काम कर रहे हैं उसके दायरे अमल को समझें, हमारे नेटवर्क को समझें, देखें, हमारे फेसबुक पेजेस को देखें, वेबसाइट्स को देखें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी टीम किस तरह से प्रॉपरली काम कर रही है, कितने मेंबर बैठ के काम कर रहे हैं, हर टीम का अलग अलग काम है, ठीक है जी। मैं आपको YouTube के ऊपर गाइड कर रहा हूँ, SEO वाले SEO पे काम कर रहे हैं और जो टीम्स हैं सर्विसेज देने वाली वो अलग काम कर रही हैं। ऐसे प्रॉपर नेटवर्क है जिसके ज़रिए ये सर्विसेज दी जा रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब के लिए इतना ही। अगर आप भी KPK के किसी भी एरिया से हैं तो आप ज़रूर रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएंगी। फ्रॉड जो कंपनीज़ हैं, फ्रॉड जो लोग हैं, उनसे बचने के लिए मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पे ज़रूर टिप्स दूंगा जी। ऐसे लोग जो बात और करें, ठीक है जी, और बाद में कोई और बात कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, कोई बातों में हेरी फेरी तो नहीं है। उसके अलावा देखें कि उनका जो बैंक अकाउंट है जिसमें कैश इन हैंड ना दें, ऑनलाइन पेमेंट करें, पेमेंट का प्रूफ अपने पास रखें। और ऑफिस लाजमी देखें कि ऑफिस है या नहीं है, ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस आपके शहर में ही हो, ऑफिस की लोकेशन देखें कि अगर वहाँ पर कोई अजीज़ जा सकता है तो उसको वहाँ भेजें। उसके अलावा वेबसाइट देखें कि वेबसाइट प्रॉपरली है, वेबसाइट .com की बनी हुई है, कौन सी है, कब से है, कितनी पुरानी वेबसाइट है, फेसबुक पेज कितने पुराने हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि एक फेसबुक पेज बना देते हैं और कुछ फेक फॉलोअर्स वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद बस वो सिर्फ एक पेज दिखाते हैं लोगों को ट्रस्ट लेने के लिए और उससे वो फीस ले लेते हैं और नंबर बंद कर देते हैं, कोई सर्विसेज नहीं देते, ठीक है। इस तरह के फेक मैरिज ब्यूरोज वाले अगर कोई आपके राब्ते में है या कभी आपको कुछ ऐसा हुआ हो तो आप ज़रूर उस पर कोई ना कोई वीडियो बनाएं, उस पर कोई ना कोई एक्शन लें, कुछ देखें ताकि लोगों के सामने आए कि रियलिटी पर वर्क करने वाले लोग ये हैं और फेक वर्क करने वाले लोग ये हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और आप सही मैरिज ब्यूरो का इंतखाब किस तरह से किया जा सकता है इसको समझ गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।